अभी आपके सामने अति रोचक और कड़वे, बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। ये कड़वे समाचारों का भाग 1 है। अब देश में बड़े विचित्र हालात हो चुके हैं। राष्ट्रपति भी इन हालातों से बेचैन गए और उन्होंने निर्णय कर लिया और देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की तैयारी कर ली है। ठीक है, होना भी चाहिए। और इसी के साथ साथ ये मोदी सरकार को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। कोई अब सरकार नहीं लगी, मानसून सत्र की भी जरूरत नहीं है। राज्य का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया जाए और केयर टेकर पीएम भी किसी सेना के अफसरों को बनाया जाए। ये बहुत जरूरी है। हो गया। अब यहाँ पर देश में मानसून सत्र की कोई जरूरत नहीं है। नाजी सरकार गलपत में है, जनता उसके विरोध में है, तो बेहतर वे यही है कि ये नाजी सरकार इसी वक्त त्याग पत्र देकर अपनी शर्मनाक विदाई से बचे। अब ठीक है, अब यहाँ जनता तो विफरी हुई है। जनता स्पष्ट कह रही है कि मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मोहन भागवत, गणेश कुमार तथा राम जन्म मंदिर व अन्य मंदिरों में जितने भी डकैत हैं ना, सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद रिमांड दिया जाए और उनकी सारी चल और अचल संपत्ति राजसात की जाए। ये बड़ी बात विचित्र हो जाएगी यदि ऐसा हो गया तो। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो हादसा हुआ ना, शर्मनाक हादसा हुआ, उसने हमारी न्याय व्यवस्था की पोल खोल दी। अब न्यायाधिपति राष्ट्रपति हैं, उनको इस कांड के से सबक भी लेना पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया में सुव्यवस्था भी स्थापित करना पड़ेगी। मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो जजेस हैं ना, वो भी सच्चा न्याय नहीं दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट अनेक गंभीर मुद्दों पर भी स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है। न्याय में बहुत देरी हो रही है और सरकार के दबाव में भी न्यायपालिका आती है, न्यायाधीश तक आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और जो भी हमें नए न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए हैं ना, उनकी भी खुफिया जांच होना चाहिए कि वे किस दल से संबंधित है, उनकी रिकमेंड किसी की कैसे कैसे क्या हुआ, ये भी जरूरी है। और नए जो न्यायाधीश है ना, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है और ट्रेनिंग दी जाए। अब देखते हैं भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्या कहे, कौन यहाँ किसको सुनने वाला है। ठीक है, जो भी हो रहा है ना। अब जो राम मंदिर में जो केस पकड़ा गया था ना, उसमें भी घोटाला हो गया। 1,34,00,000 रुपए गायब हो गए। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, कोई विचित्र बात नहीं है। अब यहाँ पर राजनाथ पे तो संकट था ही, और संकट नहीं था। राजनाथ सिंह मोदी और अमित शाह के बंधुआ मजदूर बन गए थे। वो जो कहते वैसा ही करते थे। शहीद जवानों का अपमान भी उन्होंने मोदी और अमित शाह के इशारे पर किया। ये भी छिपा नहीं है। उनसे भी त्याग पत्र मांगा जा रहा है और एक लॉलीपॉप थमा देगा कि आपको राष्ट्रपति बना देंगे, आप अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। देखते हैं। अब गडकरी ने भी त्याग पत्र देने की तैयारी कर ली। उनके समर्थक भी नाराज है और अब गडकरी पर 1100 से अधिक करोड़ का एक आरोप लगाना दिया है। अब ये आरोप सच है या झूठ, ये तो जांच में पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो और भी बड़ी विचित्र विचित्र बातें हमारे सामने आ रही है। अब क्या किया जाए भैया, ये तो भारत है ना, यहाँ तो भारत का पतन ही कर दिया।
और महापतन कर दिया। और इस महापतन के लिए नाजी गुजराती सरकार, राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं, ये भी हम खुले रूप से कहते हैं। अब यहाँ पर संघ ने राम मंदिर में डकैती पर आत्ममंथन करने के लिए 3 दिवसीय बैठक रखी। 72 घंटे बाद वो निर्णय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। करो भैया, जो आपको करना है करो। और अब तो व्हीप ने भी संघ पर आरोप लगाना चालू कर दिए। अब तो व्हीप और संघ में भी टकराव हो गया। हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है। नाजी सरकार और ये संघ और ये व्हीप सब एक ही थैली के चट्टे वट्टे। ये दिखावे का नाटक कर रहे हैं। अब ये दिखावे का नाटक इनका सफल होगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। अब जो भी होता है ना, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। और भी अनेक रोचक मामले हैं। क्या किया जाए, यहाँ पर होगा क्या भारत का। अब यहाँ पर स्थिति तो और ज्यादा विकट होती जा रही है। इधर मानसून का कहर चल रहा है, कहीं पर भारी बारिश हो रही है, कहीं पर सूखे की स्थिति है। प्रशांत महासागर में जो चक्रवात बना था ना बीबी, उसने तो कहर बरपा दिया। चलो अब क्या किया जाए। जो दिल्ली से लेकर सूरत गुजरात तक भारी वर्षा हो रही। सूरत तो पूरा ही डूब चुका है, ये हालत हो गई है। अब क्या किया जाए भैया, जो होना है वो तो होगा ही, कौन उसे रोक सकता है। कुछ भी नहीं होगा। चलिए, जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। अब थोड़ा विदेशी समाचारों की बात कर लें। IRGC के प्रमुख वाहिदी की हत्या का समाचार थे। क्या वास्तव में हत्या हो गई, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब कंफर्म कौन करेगा, क्या होगा, क्या परिणाम आएगा, अभी ये कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर ईरान ने भी अमेरिका से बदला लेने का वो संकल्प कर दिया। वो ट्रम्प की भी हत्या करवाने के योजना में। ट्रम्प भी वैसे न कि कहीं ऐसा न हो कि हत्या हो जाए। और आज ईरान ने अमेरिका के एक US बेस को भी उड़ा दिया। अब दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पराजय को देखते हुए और अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए ईरान पर परमाणु हमले की योजना बना चुका है। यदि परमाणु हमला हुआ ना, तो स्थिति बहुत खराब होगी। अब देखते हैं भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कब क्या बैठेगा, क्या परिणाम आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। आज हॉर्मोन में भी ईरान ने है ना, भारतीय जहाजों को भी वापस कर दिया कि रुक जाइए, उधर नहीं जाना है। ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। देश में तो बड़े हालात नाजुक हो गए। यहाँ पर महंगाई से जनता त्रस्त है। और यहाँ पर ये मंदिरों में जो डकैती करने वाले, चंदा चुराने वाले, यहाँ तक कि प्रसाद तक में भी घोटाले करने वाले ईश्वर के दल्ले हैं ना, ये बड़े विचित्र स्थिति में। ये भी मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में महाकाल लोक में जो घोटाले हुए उसकी भी परतें खुल रही है। और बुगला मुखी के दरबार में भी अशासकीय समिति ने कैसे घोटाले कर दिए, इसकी भी जांच जारी है। अभी अभी मुझे समाचार मिला था कि ओकारेश्वर में आद्य शंकराचार्य की मूर्ति को लेकर भी न जाने क्या क्या विरोधाभास हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमारे देश में तो है ना, हर तरह का कुछ न कुछ नाटक हो ही रहा है। अब क्या किया जाए, इन नाटकों पर लोग कौन लगाए और कैसे लगेंगे, ये भी जनता को सोचना है। अब भारत का उपचार है ना, जनता को ही करना पड़ेगा। भारत के महापतन को जनता ही रोक सकती है। जनता को महाक्रांति की मशाल हाथ में लेकर गांव की पगडंडी से लेकर महानगर तक में महाअभियान और महाकूच करना पड़ेगा। ये भी बहुत जरूरी है। और हमारी जो जनता है ना, अंधविश्वासी है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अरे अंधविश्वास छोड़ दो, दिखावे के दान और धर्म में विश्वास मत करो। यदि आपको सच्चे इस भक्ति करना है ना, तो आत्मदर्शन कर लो, आत्मचिंतन कर लो।
आत्मचिंतन से सत्य साक्षात हमारे सामने खड़ा होगा। ये भी करना जरूरी है, परंतु कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। और ठीक है भैया, मत करो, हमारा तो काम है सच सबके सामने रख देना, वो हम रख देते हैं। तो आज के बेहद कड़वे समाचार का भाग क्रमांक 1 आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, इस कारण भी थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है, तो हो सकता है कि मैं कल तक स्वस्थ हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वस्थ होने के बाद भी अपने लक्ष्यों के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अब ये आज के कड़वे समाचार आपको कैसे लगे, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समाचार आया कि मोहन भागवत भी त्याग पत्र देने वाले। दे दो भैया, क्या दिक्कत है? आप भी 75 के हो गए, मोदी भी 75 के हो गए, दे दो ना, क्या दिक्कत है? और सबसे मजेदार बात है, संघ पर रहने से गुजराती गैंग का अधिकार हो गया। हद बोले है ना, मोहन भागवत के प्रति समर्पित नहीं है, वो तो इस नाजी और गुजराती गैंग के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये बात बड़ी कड़वी है, परंतु इस बारे में भी मोहन भागवत ने अन्य को सोचना पड़ेगा। ये जो आज के कड़वे समाचार हमने प्रस्तुत कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।